दोस्तों, ये सभी गांव गुड़ा है, डांगियों का गुड़ा है और हमारे आदरणीय वरिष्ठ गुलाब जी भाई साहब आज ताराचंद जी के जन्मदिन पर यहाँ पधारे हैं और सभी गांव वासियों ने आज बहुत जोरदार स्वागत भी कर लिया। आदरणीय भाई साहब आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द, क्योंकि सभी गांव के भी हैं, शहर के भी हैं। क्या है कि गाँव से मेरा बहुत प्रारंभ से मेरा संबंध है। डांगियों के गुड़ा और लखौली में मैं कई बार आया हूँ। आज ताराचंद जी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन पर ये इन्होंने पशुओं के इलाज के लिए जो कैंप लगाया, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैंने भी कोशिश की कि मैं इनको बधाई भी दे आऊँ और पशुओं के इस शिविर के समय में डॉक्टरों का, गांव वालों का, सबका भी धन्यवाद कराऊँ। तो मैं उसी निमित्त आया हूँ। कुछ एका डेयरी में जा कर के भी कुछ वैक्सीन किया है डॉक्टर साहब ने और बाकी गांव के बाकी डेयरी में भी करेंगे। मैं एक तो ताराचंद जी को बधाई देता हूँ जन्मदिन की, और जन्मदिन के साथ इन्होंने जो अभियान लिया है जानवरों के इलाज की दृष्टि से, लगातार ये 28वां कैंप है। मैं सोचता हूँ ये हमेशा आगे से आगे बढ़ता रहे, ये भी स्वस्थ रहे और मेरे गांव का कैंप भी आगे बढ़ता रहे, यही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। एक वैसा वो गुजरात में चुनाव भी हो रहे हैं, क्या होगा? गुजरात के चुनाव में अब की बार बीजेपी हैट्रिक बनाएगी तगड़ा, जो पहले अब तक नहीं बना है। और ये जो आप टीटी कर रही है ना, इसका ऑल आउट हो गया। भाई साहब की मेहरबानी हो रही है, बार बार हमारे लखौली में पूरी नजर है, इसलिए बधाई। तो अब आप भी 2 शब्द को नहीं स्वागत में, गुलाब जी भाई साहब ने स्वागत में, ताराचंद जी भाई साहब आपका परिचय सर। मोतीलाल लोहार, सीनियर सिटीजन, निवासी डांगियों गुड़ा। मैं परम आदरणीय गुलाब जी कटरिया साहब जब से ये प्रथम बार चुनाव जीते थे तब से मैं नवी मंडल का प्रेसिडेंट था। गणेश जी जैन के माध्यम से हमने इस गांव के अंदर देवी सिंह जी के सानिध्य और जो पुराने सब कार्यकर्ता मिलकर के जो पानी का एक ऐतिहासिक काम किया है। पानी का पंचायत लखौली में आज कोई भी पानी के बिना नहीं है, वो सभी आशीर्वाद आदरणीय गुलाब चंद जी कटरिया साहब का है। तो इन्होंने पंचायत लखौली को भूतों न भविष्य कोई पार्टी नहीं कर पाएगी, लेकिन हमारे दिलो दिमाग में तब तक जिंदे रहेंगे आदरणीय गुलाब चंद जी भाई साहब का। हमेशा हम ऋणी रहेंगे और हमारे जो कार्यकर्ता हैं 21 साल के बाद में हमने बीजेपी की सरकार को, क्योंकि हम उस समय के हैं जोत सिंह जी, दाई जी, बंसीलाल जी सेन, उनके साथ में हम गोली खा करके वो झंडा लगा के चलते थे। जनसंघ से जनता पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी। तो हम आदरणीय गुलाब जी भाई साहब से हम ये अनुरोध करेंगे कि आपका वर्धहस्त हमारे पंचायत लखौली के चहुमुखी विकास में बना रहे। अरे अब तो पूरे राजस्थान पे वर्धहस्त चाहिए हमें, अब तो पूरे राजस्थान पे चाहिए। जय बहुत बहुत धन्यवाद। यस सर, यस, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत करो फूल जी वैसे, फूल जी वैसा पधारो। आइए सर, 2 मिनट वाह साहब, जोरदार। चलो जी, आज पीछे उतार देने का। वाह। फूल जी, देवी सिंह जी, भूमिलाल जी और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता बंधुओं, पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मेरे जन्मदिन और इस लखौली के शिविर में पहले भी आते रहे और आज विशेष रूप से पधारे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार। महावीर सेवा संकल्प द्वारा पिछले 2 वर्षों के अंदर ये 28वां शिविर है। इस शिविर में 20-22 हज़ार पशुओं का इलाज निःशुल्क, अभी 2 स्थानों पर भाई साहब पधारे थे और शेष में फूल भी है 5-15 मिनट, आधे घंटे में, और सभी घरों में जाकर, डेयरियों के अंदर जाकर इलाज करेंगे। मैं ओम जी और चिकित्सा विभाग की सारी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो पिछले काफ़ी लंबे समय से इस सेवा के कार्यों में जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुलाब जी भाई साहब का, गाँव की ओर से हम साहब शुभकामनाएं बहुत बहुत। यस सर, यस, वाह वाह वाह, आनंद आनंद रहियो, आनंद रहियो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। सुगालाल जी को बहुत बधाई। ताराचंद जी कटे क्या? कल्ला ने अपने तो कल्ला भाई ओम जी भाई साहब नमस्ते।
प्रणाम प्रणाम प्रणाम। डॉक्टर ओम जी भाई साहब साहू, यस यस, सभी लोग स्वागत कर रहे हैं ताराचंद जी का। हमारा पुराना साथी है जो हटी आओ ने बड़ा है, दिख तो यो हटी दिख तो रहे। अच्छा, PWD प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये लो पहनाओ। हाँ मुझे अरे मुँह खींच लूंगा था, पहनाओ नहीं। आवाज पहचान लो। अरे नाम लेने की जरूरत नहीं, आवाज पहचान। आप लोग आए लो, रेगुलर ही उतार लो। हाँ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने वीडियो बना रही हूँ। आदरणीय ताराचंद जी भाई साहब भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर है। हमारे उदयपुर शहर में कई बार अध्यक्ष रह चुके हैं। भाजपा के जितने 6 बोर्ड बने हैं उन सब में आप बाकी हैं। और ये हमारे फूल जी भाई साहब है, MLA साहब ग्रामीण उदयपुर। 2 शब्द कहिए सर, वीडियो चल रहा है। आज वास्तव में ये पशुओं का जो शिविर लगा रखा है, ऐसा लगातार ये 28वां शिविर है। मेरी विधानसभा का कोई भी पंचायत ऐसी नहीं बची है जहां इनके पास में सूचना आ गई, इनके पास सूचना आ गई और उनका कैंप नहीं लगा हो। वास्तव में लंबी बीमारी के टाइम पे भी आपने मेरे खारवा चांसदा जो इंटीरियर एरिया है, दूर दराज है, वहां पर भी जाकर हमारे मवेशियों का इलाज करा के और उनको राहत दी। और मैं आज इनके जन्मदिन के इस पावन अवसर पर इनको बधाई देता हूं, शुभकामना के साथ में। मैं यही आशा करता हूं कि आने वाले समय में भी ये सेवा कर रहे हैं, ऐसी सेवा करते रहे। बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। छोकालाल जी भाई साहब, मेवाड़ चैनल के माध्यम से आप हमारा हर कार्यक्रम को आप ये जो वास्तव में कवरेज करते हो, इससे हमारे मवेशियों का जो बीमारी का इलाज होता है। बहुत बहुत बधाई आपको भी और ताराचंद जी भाई साहब को भी। हाँ, एक सेकंड। अरे आप अपना परिचय देके बोलिए। मोहनलाल डांगी, सरपंच ग्राम पंचायत लखावली। यस, आज इस अबे दूसरा नहीं आओ तो महिला ने सब ने हाँ था बार जो एज मत चेटे रहो। आज इस पशुओं के कैंप में पधारे हुए हमारे शहर के यशस्वी विधायक श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया साहब, विधायक ग्रामीण फूल सिंह जी मीणा साहब, आज जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है उनका जन्मदिन है, जैसे श्रीमान ताराचंद जी जैन साहब, सभी मेडिकल टीम, हमारे पूर्व प्रधान खुबीलाल जी, पूर्व प्रधान खुबीलाल जी, ये साहब, इन सब ने पहले तय किया था कि ग्राम पंचायत लखावली में एक बीमार पशुओं के निदान के लिए एक शिविर रखना था। इन सब का इन्होंने सबने मेरे को कहा, मैंने कहा बिल्कुल हम ग्राम पंचायत लखावली में इसके लिए तैयार है। तो आप सभी ने हम पर विश्वास जताया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन ग्राम पंचायत लखावली की ओर से। एक बार पुनः श्रीमान भाजपा के वरिष्ठ नेता ताराचंद जी जैन साहब को जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। कई मनोहर जी चौधरी आप भी आए नहीं, बोलो 2 शब्द हटिए। अरे 30 सेकंड में। यस सर। माननीय हमारे सबके वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष, निर्माण समिति के अध्यक्ष नगर निगम ताराचंद जी जैन का आज जन्मदिन है। हम सभी पार्षद उदयपुर से चल के आज डांगियों के गुड़ा में आए हैं ताराचंद जी भाई साहब को बधाई देने के लिए। उनका प्रभु एकलिंगनाथ उनको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और आगे बढ़ाते रहे। हेलो हेमंत जी, बोला कट गया। हेलो ने मुकेश जी भाई साहब। हाँ नमस्कार, सोगलाल जी साहब, मैं मुकेश शर्मा। आज हमारे निर्माण समिति के अध्यक्ष और पूर्व में 6 बार जिलाध्यक्ष आदरणीय ताराचंद जैन साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सब नगर निगम उदयपुर से पार्षद लोग यहाँ लखावली में डांगरगुड़ा में आए हैं और भाई साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पशु चिकित्सा शिविर में शामिल हुए हैं। भाई साहब को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। भाई साहब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, दीर्घायु और उनका आशीर्वाद हमारा बना रहे। बहुत बहुत
निर्माण समिति अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ शिल्पकार आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब के जन्म दिवस पर उनको बधाई देते हैं। बधाई बधाई। हेमंत जी दुपट्टा पहना रहे। ओ राकेश जी वगैरह सब आ गए आज तो। मुझे लग रहा है पूरा नगर निगम, अरे नगर निगम उदयपुर पूरा ही है। एक इनके साथ छोकलाल जी के साथ ये सबको हाईलाइट कर दे। अरे आनंद ज्यादा मीठो नहीं खवाना है। और कहीं करो नहीं करो 136 सीटें लानी है। कतरी 136 लानी है आपने। अरे ये 136 दी। अरे बार गुजरात में 136 आनी जरूरी है। बहुत जरूरी है। आपका वोट हो। अरे नहीं डबो नहीं मारने, वो आएगा ही नहीं उन ले मीटिंग का आइडिया। गुजरात बताता हूँ, गुजरात बताता हूँ। अरे फोटो खिंचवा दो यार एक बार और। भारत माता की हाँ छोकलाल जी साहब। अरे छोकलाल जी हमारे 2 शब्द छोकलाल जी भाई साहब। अरे 2 शब्द छोकलाल जी भाई साहब आप भी 2 शब्द। हेलो, हमारा एक ही मामला है। मैं लगभग 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी का काम ताराचंद जी जैन साहब का देख रहा हूँ। ये 5-6 बार अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उदयपुर के बन चुके हैं और कई जिला उप प्रमुख भी रह चुके हैं न कई। और इनके कार्यकाल में मैं ओबीसी का अध्यक्ष भी बना था और गुलाब जी भाई साहब को शानदार वोटों से जिताया था। और अभी और ये चुनाव आने वाले 1.5 साल बाद उदयपुर में फिर गुलाब जी भाई साहब खड़े होंगे और फिर 40,000 वोटों से जिताएंगे। 40,000 वोटों से जिताएंगे अब की बार 40,000 वोटों से जिताऊंगा। गुलाब जी जिताऊंगा नहीं जिताऊंगा? आप सबको बोल दिया। धन्यवाद। 40,000 वोटों। अरे गुजरात बता रहा हूँ। गुजरात के बता देते। गुजरात में सुनो आप, मैं आज सबके बीच बोल रहा हूँ। 5 विधानसभाएं। वो हेमंत जी सब सुनो वैसा क्या करें। गुजरात के अंदर मेरे पास गांधीनगर जिला है। गांधीनगर जिले के अंदर 5 विधानसभा है। 2 विधानसभाएं बीजेपी जीतती है। 3 विधानसभा ऐसी है कि जो 10 से 15 वर्षों से बीजेपी के पास नहीं है। आप आज इस लखावली के अंदर इस बात की आपके सामने घोषणा कर रहा हूँ, कम से कम 4 न 5 से ज्यादा है ही नहीं। 5 से 5 आओ, मतलब कांग्रेस को गांधीनगर विधानसभा, गांधीनगर जिले से विदा कर देंगे। कुल मिलाकर 182 सीटें गुजरात विधानसभा में है, तो 142 आएगा कि नहीं आएगा? 150 बीजेपी की आएगी। ओ हेमंत जी अरे आपने कितने गारंटी ली थी? 5 ही। आप भाई साहब क्यों तो हम भी 5 की गारंटी लेते। ये 5 की गारंटी अलग चीज में ली थी। माता भी देना माना लपड़ा अलग है। गया ओम जी, ये ओम जी साहू हमारे मंडी के हैं, डॉक्टर साहब हैं। आप बताइए सर ये क्या इलाज हो रहा है यहाँ पे? अरे डबो रहे यार। महावीर सेवा संकल्प चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से डांगियो गुड़ा गांव में एक कैंप पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में क्षेत्र के वासियों में जो भी इनके गाय भैंस और भेड़ बकरी इन पशुओं की चिकित्सा भी दी जा रही है। और इनमें मुख्य रूप से जो लंपी स्किन रोग का प्रकोप हुआ था वो बहुत हद तक नियंत्रण में आया है और भविष्य में न हो इसके लिए बचाव के रूप में घोड़पॉक्स का टीकाकरण किया जा रहा है। और पिछले 3 दिनों में प्री कैंप के रूप में लगभग 700 पशुओं में घोड़पॉक्स वैक्सीन का टीकाकरण किया जा चुका है, जिससे भविष्य में लंपी स्किन रोग की पुनरावृत्ति न हो। अभी यहाँ शिविर के माध्यम से जो भी पशु या पशु मालिक आ रहे हैं उनका उपचार भी किया जा रहा है, साथ में दवा वितरण का कार्य भी किया जा रहा है। जैसे कृमिनाशक दवा का वितरण किया जा रहा है। कोई पशु कमजोर है या बीमार है तो उनकी दवा भी दी जा रही है। तो भेड़ बकरियों के लिए भी और गाय भैंसों के लिए भी उपचार और दवा वितरण का काम यहाँ जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है ओम जी साहू, पशु चिकित्सालय मतलब पशुओं के डॉक्टर। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत ओम जी। क्योंकि
अच्छा यार, आज आपका बर्थडे और आप ये स्वामी गुजरात में लगे हुए, तो स्वामी नारायण जी क्या है? स्वामी नारायण के अनन्य भक्त सबसे ज्यादा देश भर में अगर कई भक्त होंगे तो गुजरात में होंगे। हर 10 किलोमीटर पे 15 किलोमीटर पे स्वामी नारायण का मंदिर। तो ये कितने पुराने हैं स्वामी नारायण जी? ऐसा है कि अभी पिछले दिनों गुजरात के गांधीनगर के पास में ही एक गांव था। उस गांव के अंदर जिस घर के अंदर मेरा खाना था, तो वहाँ जो उस घर के स्वामी थे वो अंदर मुझे ले गए कि साहब दर्शन करो। मैंने कहा भाई किसके दर्शन है? चरण पादुका थे। तो उन्होंने कहा 200 वर्ष पहले हमारे इसी मकान के अंदर स्वामी नारायण जी का हार हुआ था और ये उनके चरण पादुका है। तो ये गुजरात में बड़े बड़े मंदिर है स्वामी नारायण के, वो वही मंदिर है पूरे विश्व में, और सारे विश्व में। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस सेवा भाव से वो काम करते, कलोल के अंदर तो उनका मेरा अंदाज है कई बीघा के अंदर हॉस्पिटल है, विद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़े बड़े। किसका? कलोल में। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, सबका धन्यवाद, आपका स्वामी नारायण का धन्यवाद। स्वामी नारायण की जय हो। ये सोनिका जी भी आ चुके हैं। ओ हेमंत जी, थोड़ी देर उठो, सोनिका जी ने बैठवा दो अभी। ये हमारे बेटे सोनिका। अरे सोनिका जी, अच्छा, वेरी गुड। अभी हम लोग स्वामी नारायण जी की बात कर रहे थे, तो सोनिका जी 2 शब्द कहिए। अरे 2 शब्द कहिए। हमारे निर्माण समिति अध्यक्ष आदरणीय ताराचंद जी भाई साहब का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं यही कामना करती हूँ कि भाई साहब स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे और ईश्वर का आशीर्वाद इन पर बना रहे, और हम सब पर भी भाई साहब का आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद। ये है सोनिका जी जैन, जो हमारे साथी पार्षद है, और ये मुकेश जी जो वीडियो बनाते हैं आजकल हमारे। देखिए हमारी साथी पार्षद शिल्पा जी ताराचंद जी के जन्मदिन पर 30 किलो ये फिटकरी के डले, ये फिटकरी लेके आई है। फिटकरी क्या काम आती है मुझे पता नहीं, ये आप फिटकरी क्यों लाए पहले तो बताओ। गायों के शुद्ध पानी के लिए काम आती है, लंपी रोग में बहुत सहायक है। अभी फिटकरी आपको कैसे पता चला? ये डॉक्टर द्वारा पता लगाया इन्होंने। हाँ, और उनसे परामर्श लेकर इन्होंने ये हेल्प की है। ओह, तो इसको कैसे यूज में लोगे आप? ये डॉक्टर लेंगे पानी में डाल के और दवाई के। अच्छा, गाँव की वो प्याऊ होती है, वो होती है, दवाई में छिड़काव करते हैं, गायों के ऊपर छिड़काव और पानी को शुद्ध करके इसमें दवाई में मिलाएंगे। ये है फिटकड़ी। हमारे वाटर वर्क्स के पब्लिक को पीने के लिए भी फिटकड़ी पानी की टंकी में डाली जाती है। डालते हैं। अरे हमारे डॉक्टर साहब ओम जी से निवेदन है कि आपके साथी का भी थोड़ा परिचय करा के। हमारे जो डांगियो गुड़ा पशु चिकित्सालय में, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय डांगियो गुड़ा लखावली में हमारे यहाँ के प्रभारी हैं डॉक्टर रणजीत जी चावले, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी। कैंप में आप भी सेवाएं दे रहे हैं। सर आप भी बताइए कैसे क्या होता है यहाँ पे आपके यहाँ? ये जो प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय यहाँ पे है, तो हम लोगों ने जो लंपी वाला जो बीमारी चली थी तो बड़गांव में सबसे पहले आई थी, और 1 अगस्त को हमारे यहाँ केस रिपोर्ट हुआ था। तो पहला केस अभी जहाँ अपन जाके आए थोड़ी देर पहले, नरेश जी करके, उनके यहाँ पे है। तो हम लोगों ने भी काम किया और साथ में जो पब्लिक ने हम लोगों को सपोर्ट किया, जनप्रतिनिधियों ने भी जो सपोर्ट किया, तो उसके कारण ही यहाँ पे जो बीमारी है वो कंट्रोल हो सके। क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है पशुओं की वो बहुत ज्यादा है, आबादी बिल्कुल पास में है, तो पशु बहुत ज्यादा है। तो आज जैसे हमारे ताराचंद जी भाई साहब जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी है, इन्होंने भी ये शिविर रखवाया, तो उसमें कोई खास बात क्या लगा गाँव वालों को या आपको? सर ये तो आप देख ही रहे हो कि कैसे भीड़ हो रही है और लोग कैसे दवाई के लिए आ रहे हैं। गायों की दवाई के लिए? हाँ, गाय है, बकरी है, भैंस है, सब पशुओं के लिए दवाई दे रहे हैं। तो ताराचंद जी भाई साहब आप क्या चाहते हो, स्वागत कर रहे हो क्या? बिल्कुल, मैं और हमारे देवी सिंह जी वरिष्ठ गणेश लाल जी, लो आप स्वागत करिए। आपका स्वागत करिए, आप करिए आपके गांव में। हाँ, आपके गांव में डॉक्टर साहब का। वेरी गुड सर। और ये हमारे डॉक्टर ओम जी साहू साहब है, इनका भी स्वागत करो। यस यस यस, ये डॉक्टर जी ओम जी का स्वागत करिए साहब। ये हमारे मित्र भी हैं, मोहल्ले के भी हैं, और डॉक्टर साहब हैं। ओम जी स्वागत। और अपने ब्लड से जुड़े हुए ये सर हमारे पूरे पशु चिकित्सालय लखौली का स्टाफ है। मेहता जी भी है, ये और मैं दवाई लेने वाला पशुपालक। अच्छा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
बहुत बहुत स्वागत। ये पदम सिंह जी, दोनों का सबसे बड़ा रोल है। ये क्या नाम? पदम सिंह जी। अच्छा, तो आपका यहाँ पशुधन सहायक है। ये क्या गांव का क्या नाम हुआ इसका? ग्राम पंचायत तो लखौली है, लेकिन ये हॉस्पिटल जो है ये के गुड़ा में है। पशु चिकित्सालय, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय। तो यहाँ कितना स्टाफ है आपके पास? सर अभी पहले 3 ही था, लंपी के पहले। लंपी शुरू हुआ, उसके बाद में जो स्टाफ गवर्नमेंट ने भरा है तो 2 लोग और आएंगे, 5 हो गए। अच्छा, तो गांव वाले खुश है, काम हो रहा है? खुश है। आप गांव वाला हो जाओ? खुश हो आपका? बिल्कुल भी गाँव वालों। हाँ, आप लोग परिचय दें 2 शब्द को। अरे आप लोग परिचय दें, आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द। माननीय ताराचंद जी भाई साहब एवं सभी नगर के पार्षद एवं सारे बड़े गांव के प्रबुद्धजन, जैसा कि आज यहाँ ताराचंद जी भाई साहब की ओर से ये कार्यक्रम चल रहा है, पशुओं में जो बीमारी फैली है उसके लिए ताराचंद जी ने अथक प्रयत्न करके जो अपने जेब से दवाइयों के बांटने का कार्यक्रम रखा, वो आज डांगियों का गुड़ा में कैंप रखा है और यहाँ काफ़ी जनों ने दवाइयाँ प्राप्त की है, जिससे पशुओं को फायदा मिलेगा। धन्यवाद साहब, आपका आशीर्वाद बना रहे। मेरे को जानते हो साहब? नहीं, नाम का ही मैं भूल गया, भाई फेस तो जान। जैन, पूर्व सरपंच। ओ खूब जंग संग्रह जमाना रहेगा आप तो यार। जंग संग्रह टाइम 16 साल रहा, दीपक मारता हा तू गाँव में। गिरू एक नहीं, गिरू गिरू मारता होगा, पोस्टर नहीं है। तो अब आज जो भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र जी मोदी ने और ऊंचाई पे पहुंचाया, उसके बारे में कोई आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द। आज इस 75 साल के अंतराल में, जब से भारत वर्ष आजाद हुआ, तब से लेकर आज तक जो कार्यक्रम होते थे, उसके बजाय जो मोदी जी के आने के बाद जो 8 साल का कार्यक्रम हुआ है, उसके मुकाबले पहले के 70 साल में भी वो कार्यक्रम नहीं हुआ। और आज देश उन्नति पे, देश का विश्व में नाम है भारत का। ओ हेमंत जी भाई साहब, गणेश लाल जी जैन साहब, लोग दुपट्टो पे रहो, हटाओ। अरे तो इतने वरिष्ठ आदमी हो आप यार, जंक्शन के जमाने के। और ये बार मान ला रहे पार्षद है हेमंत जी बोरा, ये भी हेमंत जी बोरा लगा हुआ है। एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। और ये उदयपुर पे जो पट्टी वाला गोदाम है वो आपका ही है। पेट्रोल पंप वाला। तो वो इन्हें थोड़ा सा 2 फीट पाचे ले लीजिए यार। 5 फीट 5 फीट लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात कर रहे हो आप? क्योंकि हम अभी वो अतिक्रमण आप जाने। अरे भाई साहब 15 फीट हमने पीछे ले लिया और 5 फीट और। वाह धन्यवाद। और क्या चाहते हो? बस ये देखो जनहित में काम कर रहे हैं साहब। तो ये आप लोग बताओ, कई गाय और कई है, कई हिसाब किताब है, कई वीडियो आज। अभी 1-2 गाय बीमार हो रही है। कैंप लगा हुआ जो अच्छा आप बताइए, क्या कैंप किसने लगाया है? सर ये कैंप आयुर्वेदिक ये पशु चिकित्सा थ्रू कैंप है। और जो लंपी रोग आया, ताराचंद जी जैन का जो अपने पार्षद भी है और निर्माण समिति के अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में ये। अच्छा ये सब आप देख रहे हो, वेरी गुड। ये गांव है पकड़ गाय पकड़ भाई मौला जी देखो ये लंपी के बाद ये प्रॉब्लम चल रही है। लंपी के बाद इसमें प्रॉब्लम है। बी कॉम्प्लेक्स लगा दे या इंद्रोसिन वगैरह। अच्छा गाय भी बी कॉम्प्लेक्स लगेगी? हाँ नहीं बताओ मैंने हम जाओ नहीं यार। मैं तो डॉक्टर साहब ओम जी एडवांस से पूछ रहे हैं यार कि गायों के भी बी कॉम्प्लेक्स लगता है क्या? गायों में जो भी दवाएं लगती है साल भी होता है, डोज चेंज होती है, तो लक्षणों के आधार पे जो लगता है, जैसे अभी ये गाय है तो इसमें इनको अपच की समस्या आ रही है या कम खाने की समस्या आ रही है, तो उसके लिए हो सकता है इसमें विटामिन मिनरल्स की कमी हो, तो मल्टीविटामिन अपन ओके खबर पड़ी। यो कसो इंजेक्शन लगेगा डॉक्टर साहब था?
बी कॉम्प्लेक्स लगा होगा। गायर है, मल्टीविटामिन है। अरे हटी आओ ने मैंने गायर है, इंजेक्शन तो देखवा दो। गायर है, इंजेक्शन किस तरह लगाओ देखवा दो मैंने। अच्छा लाग गयो। ये गाय के इंजेक्शन लगाया है। ये जैसे ये देखो, मैं ये सुई को निकाल लूंगा। अच्छा वैक्सीन आएगा। काटी पकड़ो, काटी पकड़ो बाबूजी, टांगड़ा पूछड़ीन थोड़े पकड़ो नहीं, हाथ खाली ये बस बस बस, कोई बात नहीं। तो ये सर तो वैक्सीन हो रही है। तो एक्चुअल में डॉक्टर साहब एक्चुअल में ये तो आप किसी गौशाला में आके लगा रहे हो, बाकी आपके वहाँ ऐसी गाय थोड़ी भागती है क्या? वो नहीं, उसमें क्या है, ये एक ट्रेविस बना हुआ है, हाँ। अपन देसी भाषा में कटकड़ा कहते हैं। हाँ। तो उसमें पहले गाय को रेस्ट्रेन करना पड़ता है। रेस्ट्रेन का मतलब उसको पूरी तरह से काबू में कंट्रोल करते हैं। उसके बाद में इंजेक्शन लगाना है या अगर कृत्रिम गर्भाधान करना है तो उसके लिए हम उसमें रेस्ट्रेन करके फिर करते हैं। ओके, आप ताराचंद जी जैन के साथ जुड़े हुए हैं। उनके महावीर सेवा संकल्प चैरिटेबल ट्रस्ट का 28वां विशाल शिविर का आयोजन आज लखावली गांव डांगियों का गुड़ा में हुआ है। काफी पशुधन को लाभ दिया गया। डॉक्टर ओम जी साहू साहब के नेतृत्व में ये कार्य चल रहा है और 3 टीमें लगातार 2-2 कार्यकर्ता अलग अलग गलियों में जाकर लंपी के बाद जो भी पशु है उनके मौसमी बीमारी, जैसे इस गाय के अंदर लंपी के बाद में कुछ वेरिएंट आ गए थे जिसकी वजह से ये कमजोर हो गई थी। आज इनको डॉक्टर साहब के द्वारा बी कॉम्प्लेक्स और ये अच्छी दवाइयों का लाभ दिया जा रहा है शिविर में। और धन्यवाद, थैंक यू। ये देखिए हमारे यहाँ गांव की महिलाएं भी कितनी मजबूत होती है कि एक गाय को अपने काबू में अकेली कर लेती है। और ये डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा रहे हैं, जैसा कि हम गाय पकड़ रहे हैं। आप गाय पकड़ रहे हो, आप सरपंच साहब हो। आप तो सरपंच साहब हो। वेरी गुड यार। हाँ यार बीमारी ले इसलिए लिदो ता गाय पकड़ो। बछड़ी चेक कर लो रखा। बकरी चेक करनी, बकरी इसको क्या बोले रहे भाई साहब? नहीं 2 मिनट। अरे बहुत गायें हैं यहाँ पे, ये बहुत स्वस्थ गायें हैं। और इन गायों को ये कैसी अमेरिकन गाय है बाजी? अरे था बताओ ना, आप पंडित जी हो, बुजुर्ग हो, आप थाने पोता है। तो अबे पहली तो था तो देसी गाय वहाँ पर था, अबे ये कसी लाया है। अच्छा, तो जो जर्सी गाय हूँ कहीं दूध वो तो मिले? हाँ, मतलब एचएफ में जो दूध अच्छा मिलता है और जर्सी गाय में फेट अच्छी आती है। फेट अच्छी आवे तो अबार एक बढ़िया स्वस्थ गाय है वह कितना एक दिन में 10 लीटर दे दे कि ज्यादा? 10 से 12-13 लीटर। 12 लीटर 2 ही टाइम रो, एक टाइम रो? तो 2 टाइम रो 20 लीटर तक आई जा। अच्छा, पर खावा खर्चो भी वाटो महंगो पड़े। महंगो तो घना पड़े। अब अभी तो महंगा, ऊँगलो भी महंगो, नहीं भी महंगो। तो यार आप भारतीय जनता पार्टी के लीडर है दिनेश जी साहब गुप्ता। तो ये राजस्थान सरकार को, भारत सरकार को जो गौ पालन करते हैं उनको कोई सूखला उगलान फोकट में या सस्ता नहीं मिलना चाहिए? जबकि वो केजरीवाल तो कहते हैं कि बिजली फोकट में देंगे, ये फोकट में देंगे। तो गौ माता के लिए क्या फ्री कुछ होना चाहिए? बिल्कुल, गौ माताओं के लिए अनुदान सरकार टैक्स के रूप में भी लेती है। उसका व्यवस्थित ढंग से इसका निस्तारण होना चाहिए। टैक्स बड़ी मात्रा में गौशालाओं के नाम पर, गौ संरक्षण के नाम पर लिया जाता है। उसका कोई भी उपयोग वास्तव में गाय के नाम पर नहीं लेकर और दूसरे मदों में व्यय करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो गौ संरक्षण के नाम पे शुल्क लिया जाता है उसका उपयोग नहीं, वो शुल्क जनता किस रूप में देती है, कहाँ का देती है? रजिस्ट्री ऑफिस में वगैरह सब जगह इसका नाम अच्छा, अपन जमीन की रजिस्ट्री हर जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प है उसके अंदर 10% जो भी वैल्यू होती है उसका 10% गौ संरक्षण के नाम से अलग से लिया जाता है। गाय के लिए गौ संरक्षण नाम, और उसके ऊपर ओरिजिनल गौशाला में है, उसमें वास्तव में कोई काम नहीं गौशालाओं पर। तो इसके लिए आप तो एक्टिव वकील साहब हो। नहीं, आपने अच्छा विषय दिया है, मन में काफी दिनों से चल रहा है, पर आपने इस विषय को छेड़ा है तो जरूर इस पर चर्चा भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और सरपंच साहब आज जा रहे हैं ताराचंद जी और बुलाई हाल तो यार वो एक छोटो बचड़ो है ये दिन
ये है दिनेश दवे, ये भी पुराना पहलवान है। तो ये गायों कौन बछड़ों कौन उठा सकता है, पहले आदमी को उठाता था, मुझे मालूम है अच्छी तरह से। भाई दिनेश का हाल चाल है? बहुत बढ़िया। अच्छा, आपका आशीर्वाद है। अच्छा, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। तो आदरणीय हुकम प्रणाम। वाह, अच्छा आप तो वानारा मेनारे साहब हो यार। वाह, तो अटे किस तरह पधारे आप? जन्मदिन पे आया ना। अच्छा, जन्मदिन पे आया हो। साहब का मैं तो मंडल अध्यक्ष हूं, साहब के साथ जिला। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये देखो गांव गौशाला है, बहुत बड़ी गौशाला है, सौभाग्य है। अभी हम हमारे मंडल अध्यक्ष जितेंद्र जी मारू के साथ हैं और ये राकेश जी मेरे पार्षद है साथी। और आज तारीख कितनी है? आज 7 नवंबर। कोई गाना गाओ अच्छा सा। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी कैसी डगर चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।